ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना डेटाबेस ओपन करता हूँ। तो हमारे डेटाबेस का नाइट नाम है, स्टूडेंट्स नाम से रिकॉर्ड है। मैं चाहता हूँ कि जो रोल नंबर एग्जिस्ट करे तो मुझे बताया कि दिस रिकॉर्ड इज एग्जिस्ट और हमारा टेबल में डेटा स्टोर डिस्प्ले हो जाए। अगर कोई मैं गलत रोल नंबर डालता हूँ तो मेरे पास आंसर आए दिस रोल नंबर इज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ठीक ओके है, सर। ओके। तो इसके लिए अच्छा ये बताओ, लारावेल का जो आर्किटेक्चर अब आपको समझ में आ गया कैसे काम होता है? हाँ जी सर। ठीक है, एक मिनट को, कोई ऑनलाइन आया। ठीक है जी। तो अभी और एम क्वेरी मैंने नहीं कराई, वो बहुत आसान है। अगर आप रेगुलर, अगर जैसे मैं रेगुलर अगर आपका लेक्चर भी लेता हूँ, 1 वीक में हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना है। हाँ जी। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक पेज लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा सर्च अंडरस्कोर स्टूडेंट डॉट ब्ले डॉट पी एच पी। आपकी चॉइस है कि आप किस नाम से पेज लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे HTML:5 लगाया, यहाँ पे लिखा मैंने सर्च स्टूडेंट। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेते हैं, लेआउट इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि ये तो सभी में कॉमन ही है। स्टूडेंट रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट सर्च रिकॉर्ड। ठीक है, अब हम लेआउट के अंदर मेन्यू के अंदर चलते हैं और यहाँ पर लिखेंगे सर्च स्टूडेंट। ठीक है, और डिस्प्ले की जगह मैं लिखता हूँ सर्च अंडरस्कोर स्टूडेंट। ठीक है जी, डन है यहाँ तक। हाँ जी सर। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये हमारा फाइंड आउट होएगा राउट के अंदर, वेब डॉट पी एच पी फाइल के अंदर। और हम यहाँ पे लिखेंगे राउट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एनी लिख लेते हैं। ठीक है, मैं एग्जिस्टिंग कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ डिस्प्ले, जहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, बस इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक नया मतलब कि यहाँ पे पेज बना, यहाँ पे वो बना लेंगे फंक्शन सर्च रिकॉर्ड नाम से। ठीक है, सर्च रिकॉर्ड नाम से मैं फंक्शन बना लूँगा। तो मैंने लिखा स्टूडेंट कंट्रोलर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्लास, और यहाँ पे मैंने लिखा सर्च अंडरस्कोर रिकॉर्ड। ठीक है, सर ऐसे एग्जिस्टिंग कंट्रोलर में हम कोई भी फंक्शन बना सकते हैं? जितने मर्जी फंक्शन बनाओ स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर, ये नहीं है कि एक ही बनाना है। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप बनाओगी ना तो उससे रेविलेंट उसके अंदर फंक्शंस होने चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। ताकि हमें इजीली फाइंड आउट हो सके अगर बिल्कुल हम बिल्कुल, देखें। अगर आप नया बनाना चाहते तो नए में भी काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ और जी। आपको ये भी पता लगा होगा एनी क्यों लगाया, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेन्यू पे जाऊँगा तो ये गेट मेथड है, और जब मैं यहाँ पे सर ये, दोनों मेथड्स के लिए बिल्कुल एनी। वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पे मेथड लिखा पोस्ट, और यहाँ पे एक्शन में हम सेम चीज़ ले लेते हैं। एक्शन में मैं सेम नाम ले लेता हूँ, सर्च रिकॉर्ड ही, सर्च स्टूडेंट ही ले लेता हूँ, क्योंकि ये तो गेट मेथड है और ये हमारा पोस्ट मेथड होगा। अलाइनमेंट मैं सेंटर कर लेता हूँ। वैसे तुम लोगों को बूस्टअप ऑलरेडी आती है, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट बेस अपना कंटिन्यू करो। तो यहाँ पे मैंने लिखा एंटर रोल नंबर, इनपुट टाइप नंबर, नेम इक्वल टू रोल नंबर, रिक्वायर्ड, और प्लेस होल्डर लगा देता हूँ, एंटर एनी रोल नंबर टू फाइंड द स्टूडेंट। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे ब्रेक टैग लगाया और यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया सर्च नाम से। पता लग गया यहाँ तक? यस, ब्रेक टैग नहीं लगाते, साथ में लगा लेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, इसके साथ ही आ जाएगा। एंड एन बी एस पी लगा देते हैं, स्पेस दे के आएगा।
और ये बन गया। चलो जी ठीक है, तो वेब डॉट PHP में चलते हैं और उसके अंदर सर्च रिकॉर्ड नाम का फंक्शन बनाते हैं पहले। तो कन्फिग के अंदर जाएंगे, सॉरी अपना ऐप HTTP के अंदर जाएंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर है और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इफ़ एल्स लगा लेता हूँ और इफ़ एल्स एल्स में तो मैं कोड कट कर देता हूँ क्योंकि अभी सर्चिंग का रिकॉर्ड हमने करना है। और इस मेथड में मैं पेज का नाम दूंगा। मेरे पेज का नाम जो है वो है सर्च अंडरस्कोर स्टूडेंट। ठीक है जी, ओके। हाँ जी। अब इसको चलाते हैं मुस्कान। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PHP स्पेस आर्टिजन सर्व सर्च स्टूडेंट अनडिफाइंड वेरिएबल ST। समझ गया मैं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं की जैसे यहाँ पे मेंशन की है। कंट्रोल S। उसको पैरामीटर चाहिए था। हाँ पैरामीटर चाहिए, देखो चल गया। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एंटर करके थोड़ा ब्रेक टैग लगाते हैं उसमें पेज में, क्योंकि ये थोड़ा सा चिपक के आ रहा है ना। तो ब्रेक टैग, और यहाँ पे मैं करूँगा, देखो ये चीज़, ओ शिट ऊपर लग गया। ये तो यहाँ पे लगना था इंक्लूड के बाद, यहाँ पे ये देखो। ठीक है, अब बटन ऐसा क्यों नहीं आ रहा, बटन में दिक्कत है। यहाँ पे बटन का स्पेलिंग गलत है, बटन T लग गया और लाइक दिस। अब मैं जो भी रोल नंबर यहाँ पे डालूंगा ना, क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एल्स पार्ट में जाएगा कंट्रोलर के यहाँ पे। अगर डेटा वहाँ पे मतलब कि मतलब कि एग्जिस्ट करता हुआ तो वो डिस्प्ले करेगा टेबल फॉर्म में। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मेरे पास आएगा दिस रोल नंबर इज नॉट एग्जिस्टिंग इन आवर डेटाबेस। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर अगर उसके पास है तो वो इफ वाले पार्ट में चलेगा। देखो इफ़ वाला पार्ट तो गेट के लिए हो गया। अब जब मैं हाँ यहाँ जी। पे क्लिक करूँगा बटन पे तो पोस्ट मेथड चलेगा। हाँ तो जी। यहाँ पे जाएगा तो ये जाएगा कंट्रोलर में, तो इसका पार्ट चलेगा कंट्रोलर के अंदर, एल्स पार्ट चलेगा यहाँ पे। हाँ जी। अब एल्स पार्ट के अंदर हम पता लगाएंगे, रोल नंबर की वैल्यू गेट करेंगे। अगर वो मैच कर गया तो इसका मतलब रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, तो अपन ने टेबल की फॉर्म में उसको दिखा देना है। अगर मैच नहीं हो तो आ जाएगा दिस रोल नंबर इज नॉट एग्जिस्ट। हाँ जी। ओके, तो वो चीज़ देखो कैसे करनी है, बहुत आसान है। देखो ये कोड आपने कर रखा है ना यहाँ पे, सेम हाँ इस जी। कोड को कॉपी कर लो, ये ऑल रिकॉर्ड वाला यहाँ पे पेस्ट कर लो। अब आप यहाँ पे रोल नंबर गेट कर लो, $RLL इक्वल टू, यहाँ पे आप वैल्यू गेट करो $RST एरो। आपके किस नाम से पेज है, यहाँ पे है मेरे पास रोल नाम से, तो मैं यहाँ पे रोल लिख दूंगा। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे पेज की इनपुट है। डियर, आपने रोल नंबर की इनपुट ली है ना एल्स पार्ट में, ये हाँ देखो। जी, पेज बोल रहे थे। हाँ, कंफ्यूजन क्या हो क्या गया। क्या कह रही है मुस्कान। आप पेज बोल रहे थे ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया कि हाँ पेज का मतलब नाम पेज, बोल रहे थे। पेज ये है ना हमारे पास, ये वाला पेज। यहाँ पे पेज में रोल नंबर लिखा है, देखो पेज मतलब कि, फील्ड का नाम। हाँ वेब पेज बोलते हैं ना इसको, मैं पेज बोल देता हूँ, पेज जो दिखता है अच्छा वेब वेब अच्छा। पेज। हाँ, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे इसकी वैल्यू को गेट कर लिया। अब अपन यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा देंगे, वेयर रोल नंबर इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे $RLL। ठीक है, हाँ ओके। जी। और देख लेते हैं मैंने किस नाम से वेरिएबल बना रखा है, हमने रोल नाम से बना रखा है, तो ये मैंने लगा दिया। ठीक है, अब अगर इसके पास रिकॉर्ड हुआ $student, अगर तो वो नल हुआ तो मतलब कि एल्स पार्ट चलेगा। यहाँ पे देखो ये वाला एल्स पार्ट चलेगा। ठीक है, हम्म। अगर रिकॉर्ड हुआ तो इफ, जैसे आपने वो रिकॉर्ड में PHP माई एडमिन में अगर वो केस केस सेंसिटिव तो नहीं होता ये, जैसे आप क्वेरी एसक्यूएल में। क्वेरी के सेंसिटिव नहीं होती, बट फिर भी चलो लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न व्यू करूँगा, मतलब कि सर्च स्टूडेंट, और अगर रिकॉर्ड मिल गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर $student रिकॉर्ड्स। ओके,
अदरवाइज एल्स पार्ट में जाएगा, हम यहाँ पे एक मैसेज डाल देंगे, यहाँ पे इन्फो, यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर नॉट एग्जिस्ट। इन्फो क्यों लिखा है? इन्फो इज अ वेरिएबल नेम है, कुछ भी हो सकता है। एसोसिएटिव एरे है ना, सिखाया था तुम्हें, याद नहीं है कोर पेज पे? हाँ जी हाँ जी। नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सर एक इस जो रिटर्न व्यू वाला जो है ना, इसका फ्लो बताना। देखो जी, इफ में अगर जैसे ये क्वेरी ये चलेगी, अकेला रिटर्न व्यू का। रिटर्न व्यू ये पेज को फाइंड करे, उसको डिस्प्ले करे, और जितना भी रिकॉर्ड होगा इसके अंदर चला जाएगा, फॉर ईच लूप लगेगी, ठीक है। हाँ अगर जी रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उसके अंदर फॉल्स जाएगा, तो इफ वाला पार्ट ना चल के एल्स वाला पार्ट चलेगा। एल्स हाँ जी पार्ट में क्या होगा, हमने यहाँ पे इन्फो में वेरिएबल भेज दिया, ठीक है। हाँ जी। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना पेज में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक टैग लगा के PHP स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे ब्लेड सिंटैक्स भी आप यूज़ कर सकते हो, वो मैंने अभी कराया नहीं, डोंट वरी अबाउट। अगर मेरे पास नॉट एम्प्टी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या नाम था, इन्फो नाम से वेरिएबल, अगर नॉट एम्प्टी है तो मेरा इको हो जाएगा H2 टैग के अंदर फॉन्ट टैग लगा देते हैं, यहाँ पे कलर इक्वल टू रेड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ $info, और फॉन्ट टैग मैंने बंद कर दिया, और यहाँ पे मैं H2 टैग बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलाइनमेंट इक्वल टू सेंटर, ओके। अदरवाइज मैंने यहाँ पे एल्सिफ लिखी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्सिफ नॉट एम्प्टी, दोनों में से कोई एक होगा ना फिर, है ना। और दूसरे वाला कौन सा है, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, इसको कॉपी करा, और यहाँ पे अगर ये एम्प्टी नहीं है, अगर ये एम्प्टी नहीं हुआ तो ये वाला पार्ट चलेगा, अगर ये हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये चलेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब यहाँ पे अपन ने HTML शुरू करना है, तो यहाँ पे बंद करा, यहाँ से स्टार्ट करा PHP, और यहाँ पे बंद कर दिया, ताकि मैं इसके बीच में HTML लिख सकूँ, ठीक है जी, समझ रहे हो। अब आपने जो डिस्प्ले वाला कोड करा था ना, सारा सेम है, तो ये सारा कोड अपन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक टेबल टैग वाला जो मैंने कराया था, यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, और ये जो फॉर ईच लूप लगी है, यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल का नाम $records। यहाँ पे वेरिएबल का नाम देखो ना, यहाँ पे किस नाम से है, यहाँ पे रिकॉर्ड्स है, तो आप वेरिएबल यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिकॉर्ड्स लिखें, फॉर ईच लूप लगाएगी, उसको डिस्प्ले कर देगा, समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि सुनो ध्यान से, अगर तो मेरे पास इन्फो सेट हो, इसका मतलब मैच नहीं हुआ तो ये वाला प्रिंट करेगा, अगर इन्फो सेट नहीं, इसका मतलब रिकॉर्ड मिल गया, तो ये वाला टेबल क्या करेगा, यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले कर देगा। इसकी अलाइनमेंट मैं सेंटर कर देता हूँ, थोड़ा ब्रेक टैग भी लगा देता है, एक बार इसको चलाते हैं और चेक करते हैं। और यहाँ पे एक मिनट को, ये फालतू में दिखाई दे रहा है, ये देखते हैं कहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे है, फालतू में लगा, Ctrl+S रिफ्रेश। अगर मैं रोल नंबर गलत डालता हूँ तो नोट फाउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि @CSRF नहीं लगाया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आपने पोस्ट मेथड लगाना तो @CSRF लगाना मत भूलो, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ, नहीं तो लारावेल उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको लगता है फेक रिक्वेस्ट है, अगर लगाओगे तो उसको लगेगा ऑफिशियली मेरी लारावेल से रिक्वेस्ट आई है। तो सर्च स्टूडेंट्स गलत रोल नंबर डालते हैं, तो अभी भी 404 आ रहा है। तो इसका व्यू दिया। एक मिनट रुको, अच्छा मेथड लिखना था, यहाँ पे एक्शन लिख रखा है मैं, गलत है ना, मेथड इक्वल टू पोस्ट, समझ रहे हो। एक मिनट रुको, सर का फ़ोन आ रहा है मेरे, एक मिनट रुको, मैं भी टेस्ट करता हूँ, एक प्लीज़ मुझे 1 मिनट देना मुस्कान।
हेलो। हाँ। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, वो मशीन वाला आपने देख लिया था सर, वो डाउनलोड करके? हाँ वो दे। हाँ जी, आप एक काम करना ना सर, एंड्रॉयड से ना रेस्ट एपीआई को कॉल करके डेटा डाल लेना। तो उसके बाद ना सर उसके अंदर लॉजिक लगेगा एक्चुअली ना, वो उसकी ना सर प्रॉपर टेस्टिंग होएगी कि वो इंक्रीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब वो बन जाएगा ना, एक बार वो टेबल चला गया डेटाबेस में ना, फिर आगे तो फिर मैं क्या करूँगा उसमें, फिर व्यू ही कराना है मैंने। और आज भी जब आपने मुझे टेबल भेजा ना, मैंने सारा कुछ पहले से रेडी कर रखा था, बस मैंने वो चीज़ें चेंज कर दी थी। हाँ हाँ, अब ये करने को तो मैं कर देता सर, पर वो मेरे हाथ में नहीं ना सर, वो एंड्रॉयड वाला। हाँ बाकी मैंने उसको सारा काम कर दिया था, ठीक है सर। ओके सर, बस यही पूछना सर, ठीक है, ओके सर, ओके ओके सर, ओके। हाँ जी मुस्कान, आगे देखो, फिर मैं यहाँ पे फॉलो लिंक करता हूँ, अगेन सर्च रिकॉर्ड पे चलता हूँ। अब यहाँ पे मैं गलत रोल नंबर डालता हूँ, देखो 23 नॉट एग्जिस्ट आ रहा है ना। और अगर आपको प्रॉपर देना है, जैसे यहाँ पे वो मैसेज आ रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अपना रोल नंबर ऐसे करके, अच्छा लगेगा दिखने में। यहाँ पे गलत डालते हैं, रोल नंबर नॉट एग्जिस्ट। अब सही रोल नंबर डालते हैं, सही रोल नंबर मैं हमारा 343 डालता हूँ, 343। तो 343 पे तो चलना चाहिए जी, क्यों नहीं चला? मैच कर गया, तो इफ़ वाले पार्ट में जाना चाहिए वो, देखते हैं। उसके बाद ना आपने पीएचपी मेरे ख्याल से बंद की थी एक कुछ। मिनट रुको, रिटर्न सर्च व्यू पे जाएगा, डॉलर स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स को वो डालेगा रिकॉर्ड्स के अंदर। और रिकॉर्ड्स पे मैंने फॉर ईच रूप लगाया है यहाँ पे। यहाँ पे चलते हैं, मैंने लिखा फॉर ईच डॉलर रिकॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे वेरिएबल का नाम गलत है ना, वेरिएबल तो ये सेट हुआ है ना, डॉलर रिकॉर्ड्स, ये वाला वेरिएबल सेट होएगा। इट इज़ वर्किंग, बट मैंने यहाँ पे वेरिएबल गलत लिख रखा है, या तो इन्फो या रिकॉर्ड्स, क्योंकि कंट्रोलर से दो वेरिएबल आ रहे हैं ना हमारे। ये देखो, कंट्रोलर से या तो रिकॉर्ड्स आएगा या इन्फो आएगा, इन्फो सेट होगा तो इन्फो वाला चलेगा, रिकॉर्ड होगा तो रिकॉर्ड वाला चलेगा ना। अब इसको टेस्ट करते हैं और इसको चेक करते हैं। तो सर्च रिकॉर्ड, और मैं गलत डालता हूँ, रिकॉर्ड नॉट एग्जिस्ट 343, और देखो रिकॉर्ड मैच हो गया। ओके, आप यहाँ पे मैसेज भी दे सकते हैं, लेट मी इसको थोड़ा सा बेटर बनाते हैं और इसको बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर इक्वल टू 1 प्लस मैं यहाँ पे एक H2 टैग लेता हूँ, अलाइन सेंटर करता हूँ, ये आपकी उसके ऊपर डिज़ाइनिंग के ऊपर बात है। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं फॉन्ट टैग के अंदर कलर इक्वल टू ग्रीन, और यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ रिकॉर्ड फाइंड, रिकॉर्ड फेच सक्सेसफुली। फॉन्ट टैग मैंने बंद कर दिया, और उसके बाद मैंने H2 टैग भी बंद कर दिया। अब इसको टेस्ट करते हैं दोबारा, और मैंने गलत यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे आ रहा रिकॉर्ड नॉट रजिस्ट 343, रिकॉर्ड फेच सक्सेसफुली, परफेक्ट। अगर मैं 231 वाला देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 231 ही डालूँगा, 231, और देखो 231 वाला आ गया। गला डालें, नॉट रजिस्ट। अब मैं कल को ORM क्वेरीज कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट्स हैं। आज का मैंने सर्च कराना था, और इसकी वीडियोस मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, प्लीज़ आप इसको अच्छे से कर लेना। और मुस्कान, अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया, प्लीज़ आस्क मी, ओके। अगर पता लग गया, इट्स ओके। देखो यार, अगर इन्फो सेट होगा तो ये चलेगा, एल्सिफ नहीं चलेगा। इन्फो कब सेट होगा? तो जब आपके पास यहाँ पे क्वेरी चली, अगर इसके अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं आया तो इफ ना चल के एल्स पार्ट चलेगा, तो इन्फो सेट हो गया। अगर मैच कर गया तो ये चलेगा, और ये रिकॉर्ड्स वेरिएबल है, तो अगर होगा तो यहाँ पे चलेगा हमारे पास, ये ना चल के एल्सिफ चलेगा, और यहाँ पे ये चीज़ चल जाएगी। सर मुझे समझ तो आ गया, लेकिन जब ये एसोसिएटिव एरे में हमने एक वेरिएबल में किसी को लेना होता ना, वो चीज मुझे समझ नहीं ये आती तो कि कोई खुद भी से। वेरिएबल का नाम ले सकती हैं आप, बस एरो के बाद आपने ये चीज़ लेना। एसोसिएटिव एरे को जेसन भी बोलते हैं, डिक्शनरी टाइप करता है ये, की विद वैल्यू पेयर।
वही वही नहीं पता चलता कि ये यूज कब करना है, मैं कब यूज में आएगा ये। आपकी मर्जी, आपने विद करना है विद कर लो, कॉम्पैक्ट करना है कॉम्पैक्ट कर लो। बिल्कुल अच्छा। अच्छा, एसोसिएटिव वेरी करना तो एसोसिएटिव ही कर लो, आपकी चॉइस है। ठीक है। हाँ जी। और अभी लेक्चर हम यहीं तक कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ वी विल कंटिन्यू टुमारो, जिसमें मैं आपको ओआरएम क्वेरीज कराऊंगा। ठीक है। ओके सर।